नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना काल में सेवा विस्तार पाने वाले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर जनवरी के अंत में हो जाएंगे रिटायर। हिमाचल में समाप्त हो गई चुनाव आचार संहिता, विकास कार्यों के लिए स्वतंत्र हुई सरकार। स्वर्णिम हिमाचल पर निकलेगी राज्य में रथ यात्रा, 25 जनवरी को रिज पर आएंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री बोले, संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती, केंद्र की मदद से पार पालेंगे। वर्ष भर चलेंगे स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम, एक साल में होंगे 51 आयोजन। कुलदीप राठौर बोले, कांग्रेस का पलड़ा भारी, जनता ने भाजपा नकारी। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगों ने नालागढ़ के युवक को लगाया 1 लाख का चूना। लाहौल में शुरू हुई बर्फबारी, शाम को खूब भीगे मैदानी इलाके। आगे देखिए खबरें विस्तार से। सरकार ने अब फैसला लिया है कि अस्पतालों में जिन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों को कोरोना काल के दौरान सेवा विस्तार दिया गया था, उन्हें इसी महीने के अंत में रिटायर कर दिया जाएगा। हिमाचल में अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। राज्य में कोरोना की स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में आ गई है, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टरों को सेवा विस्तार दिया गया था, उन्हें इसी महीने के अंत में रिटायर कर दिया जाएगा। कोविड के थम जाने के बाद राज्य में आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। इससे पहले राज्य में संक्रमण जब बेकाबू हुआ था, उसके बाद सरकार ने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी थी। उधर कोविड की स्थिति पर नजर डालें तो प्रदेश में दिन प्रतिदिन एक्टिव मामलों की संख्या घटती जा रही है। अब अस्पतालों और घरों में आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 500 से कम है। डेथ रेट भी 0.2% रह गया है। हिमाचल में समाप्त हो गई चुनाव आचार संहिता, विकास कार्यों के लिए स्वतंत्र हुई सरकार। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग की इस अधिसूचना के बाद अब प्रदेश में विकास के काम शुरू हो सकेंगे। महीने भर से भी ज्यादा समय तक चुनाव संहिता लागू रहने से विकास के कई काम अटके हुए हैं। सरकार ने आचार संहिता की वजह से कई विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास छोड़ दिए थे, जिनका एक पूरा शेड्यूल बना हुआ था। ऐसे कार्यों को अब नए सिरे से चालू किया जाएगा। इस 1 महीने से ज्यादा की अवधि में यहां पर शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। इसमें 50 कमेटियों के चुनाव हुए, जिनमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की तैनाती कर दी गई है। वहीं राज्य में 3583 पंचायतों के लिए भी चुनाव हुए हैं। अभी पूरी पंचायतों में चुनाव नहीं हुए, जो कि मई महीने में होंगे। हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा के 50 साल पूरे होने पर सरकार राज्य भर में रथ यात्रा निकालेगी। राज्य के स्थापना समारोह की स्वर्ण जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह भी 25 जनवरी को शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश की 50 साल की विकास गाथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य में रथ यात्रा चलेगी। गांव स्तर पर इस रथ यात्रा के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि हिमाचल 50 साल पहले कहां पर था और आज कहां तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल को यहां तक पहुंचाने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बिना जनता के सहयोग से हिमाचल यहां तक नहीं पहुंच पाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक रिज पर स्वर्णिम हिमाचल कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 25 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों और उपमंडल स्तर पर भी स्वर्ण जयंती समारोह विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विकासात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी बात कही है। आइए जानते हैं क्या कहा सीएम ने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए घोषणाएं करने या फिर केंद्र सरकार से पैकेज लेने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं होता, वह कभी भी किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल को बहुत कुछ दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राज्य के विकास में सबसे बड़ी मददगार योजना रही है, जिसने पीठ का बोझ खत्म किया है। सीएम ने कहा कि 50 साल में शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल ने तरक्की की, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति की है। ऐसी ही कनेक्टिविटी पर अगले 50 साल में हिमाचल का फोकस रहेगा।
एक सवाल पर उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाने की बड़ी चुनौती है, जिससे पार पाना है। पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे होने के अवसर पर वर्ष भर में 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है सरकार की वर्ष भर की योजना। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय स्तर पर भाषण, डिबेट तथा पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं सशस्त्र सेना, खेल, शिक्षा, सामाजिक कार्य व अन्य नागरिक सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हिमाचलियों को सम्मानित किया जाएगा। हमने ये तय किया है कि 50 साल का ये स्वर्णिम सफर, ये स्वर्णिम यात्रा जो हिमाचल ने पूर्ण की है, इस यात्रा के बारे में हिमाचल का हर व्यक्ति जाने, विशेष तौर से हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी इसको जाने। 50 वर्ष पहले हम कहां थे और 50 वर्ष के बाद हम आज कहां हैं। उस दृष्टि से हमने सरकार की ओर से तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम इस अवसर पर पूरे साल भर कार्यक्रम करेंगे और 51 इवेंट्स करेंगे। और 51 जो कार्यक्रम करेंगे उसकी तफसील थोड़ी थोड़ी हम बीच बीच में आपको देते रहेंगे। 2-4 चीजों का मैं जिक्र जरूर करूंगा। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने क्यों कहा कि जनता ने सरकार के कामकाज को नकार दिया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर कहा है कि इन परिणामों से साफ है कि लोगों ने सरकार के 3 साल के कामकाज को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन चुनाव परिणामों को लेकर जो दावे कर रही है वे पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। राठौर ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अपने घर में हारे हैं। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के कई नेता अपने लोगों को नहीं जिता पाए, ऐसे में उनके सभी दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम तौर पर पूरे परिणाम नहीं आए हैं। जितने परिणाम आए हैं उनमें कांग्रेस के ज्यादा लोग जीते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जोड़ तोड़कर निर्दलियों व कांग्रेस को अपने पक्ष में दबाव बनाने में लगी है। पुलिस बार बार आगाह करती रहती है कि जालसाजों से बचो, मगर हर बार विश्वास में लेकर धोखेबाज चूना लगा ही जाते हैं। इस बार ऑनलाइन ठगी का शिकार नालागढ़ का युवक हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस थाना नालागढ़ के तहत ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ठगी का मामला प्रकाश में आया है। ठगों ने नालागढ़ के एक व्यक्ति को करीब 1 लाख का चूना लगा दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जालसाजी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीयूष निवासी न्यू नालागढ़ ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 19 जनवरी को उसके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने बताया कि उनकी नई वेबसाइट खुली है जिस पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जालसाज के कहे मुताबिक अलग अलग खातों में करीब 95,596 रुपए डाल दिए गए। उसे बाद में पता चला कि किसी ने धोखाधड़ी की है। डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम बदलने के साथ ही प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया। लाहौल स्पीति में शनिवार को ताजा हिमपात हुआ। लाहौल के साथ साथ रोहतांग, बारालाचा और मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित चंद्रखनी में भी दोपहर बाद बर्फबारी हुई है। इसके अलावा शेष हिमाचल में शाम को बारिश की बौछारों ने पारा लुढ़का दिया। शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में आसमान में दिन के समय बादल घिरे रहे, जिससे अधिकतम तापमान में पहले के मुकाबले गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 1 से 6 डिग्री तक गिर गया। डलहौजी के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री की गिरावट आंकी गई है।
मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को भी 1-2 स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि 25 से 29 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। और अब चलते चलते पुलिस कॉलेज डरोह के 4 अधिकारियों को बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिला बड़ा सम्मान। कुल्लू के बजौरा में तेज रफ्तार टिप्पर ने कुचल डाली 68 साल की बुजुर्ग, मौके पर हो गई दर्दनाक मौत। राज्यपाल से मिला तिब्बती समुदाय का प्रतिनिधि मंडल, दलाई लामा की जीवनी भेंट कर दी पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में राज्य भर में कार्यक्रम, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।